आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर आतंक का अड्डा बन रहा है, लेकिन ज्यादातर आतंक का सेंटर कश्मीर ही रहा। लेकिन अब पाकिस्तान ने प्लान बदल दिया है। तो क्या अब आतंकियों का निशाना घाटी नहीं बल्कि जम्मू के सनातनी हैं? आखिर क्यों बढ़ गए हैं जम्मू में आतंकी हमले? कश्मीर के बजाय जम्मू में घुसपैठ की असल वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों ने कश्मीर छोड़ा, अब जम्मू पर निशाना। पाकिस्तान ने बदली रणनीति, जम्मू में क्यों भेज रहा आतंकी? पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले हुए हैं, उसमें अधिकतर आतंकी अटैक जम्मू संभाग में ही हुए हैं। पहले आतंकियों के निशाने पर घाटी होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने रणनीति बदली है। अब कश्मीर के बजाय जम्मू में आतंकी भेजता है, इसलिए अब जम्मू में लगातार आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। आम लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में एक बार फिर से बदलाव किया है और अब जम्मू संभाग को दहलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पहले कश्मीर घाटी में ज्यादा आतंकी वारदातें होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय में देखा जाए तो जम्मू संभाग के अंदर लगातार इन आतंकी जो घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर बट्टल केरी इलाके की बात करें तो वहां पर पिछले कुछ समय में लगातार आतंकी घुसपैठ की घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं। सेना ने इस इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। एडवांस वेपन्स और गैजेट्स के जरिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अब घुसपैठ के लिए केरी बट्टल इलाके को चुना है और आतंकी इसी इलाके में स्थित मनावर तवी से घुसपैठ करके आते हैं और यहीं से सुंदरबनी से होते हुए राजौरी पुंछ की तरफ निकल जाते हैं। पिछले कुछ समय में सेना ने पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों की कई घुसपैठ को नाकाम किया है। यही वो मनावर तवी है। आप देख सकते हैं कि ये मनावर तवी है। तो इसके पार का जो इलाका आप पहाड़ियां यहाँ पर देख रहे हैं, ये पहाड़ियां जो हैं यहीं से इसके पार की बात करेंगे तो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो इलाका है वो आता है और इसी पहाड़ियों से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो मिलिटेंट जो हैं वो भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके आते हैं और उसके बाद इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए जो है वो मिलिटेंट अंदर की तरफ आते हैं। कुछ डिफेंस और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रणनीति बदलने के पीछे जम्मू की डेमोग्राफी हो सकती है। जम्मू में हिंदू आबादी करीब 63% है, जबकि मुस्लिम काफी कम संख्या में है। जबकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी 97% से भी ज्यादा है। अब वहां हिंदू सिर्फ 2% के आसपास बचे हैं। यहीं से अगर पीर पंचाल इलाके की बात करेंगे तो यहीं से होते हुए अगर पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं यहीं से होते हुए जो आतंकी हैं वो पीर पंचाल यानी कि राजौरी पुंछ इलाके की तरफ, क्योंकि यहां से आगे जाएंगे तो सुंदरबनी का इलाका आ जाएगा। उसके बाद सुंदरबनी के बाद कालाकोट राजौरी के जो इलाके हैं वहां से होते हुए सीधा जो है वो पुंछ की तरफ चले जाते हैं। तो वहां से कई बार शोपियान और इसके साथ साथ पुलवामा की तरफ भी आतंकी जो है वो चले जाते हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी भेजता है और आम कश्मीरी मुस्लिमों को निशाना बनाता है तो इससे उसका एजेंडा फेल हो जाएगा और जिस कश्मीर को वो पाकिस्तान बनाने का सपना देखता है वो फेल हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने शैतानी मजहबी सोच से अब जम्मू में आतंक मचाने के लिए हमलों की साजिश करता है और इसी खतरनाक सोच से वो कभी श्रद्धालुओं पर तो कभी धार्मिक यात्राओं को निशाना बनाता है। फिलहाल इंडियन एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान के इस नापाक साजिश की भनक लग चुकी है। इसलिए अब जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। घुसपैठ की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है और जो आतंकी भारत में एंट्री ले रहा है उसको जहन्नुम भेजने का काम किया जा रहा है। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।